आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोड़ की जहां भारत और पाकिस्तान के बीच बचा खुचा भरोसा भी खतरे में है। 1972 का शिमला समझौता, जो 5 दशकों तक शांति और बातचीत की एक आखिरी उम्मीद बना रहा, अब पाकिस्तान ने इसे सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। शिमला समझौता रद्द होने के पीछे की वजह है 22 अप्रैल 2025 को हुआ वो भीषण आतंकी हमला, जिसने कश्मीर की घाटी को एक बार फिर खून से रंग दिया। भारत का संदेश साफ था, अब सिर्फ शांति की बात नहीं होगी, जरूरत पड़ी तो कठोर जवाब भी मिलेगा। और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की आपात बैठक बुलाई। बैठक के बाद ऐलान हुआ कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते सस्पेंड कर रहा, जिसमें सबसे अहम नाम था शिमला समझौता। अब सवाल उठता है, यह शिमला समझौता था क्या और इसे रद्द करने का क्या फर्क पड़ा? 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के 4 प्रमुख स्तंभ थे। पहला, दोनों देश अपने सारे विवाद शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाएंगे। दूसरा, युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी का दर्जा दिया जाएगा और उसका सम्मान भी किया जाएगा। तीसरा, एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग या धमकी नहीं दी जाएगी। और चौथा, किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत ने इस समझौते के तहत 90,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया था और 13,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन जो युद्ध के दौरान भारत के पास आ गई थी, वापस कर दी थी। यह समझौता उस समय शांति और संयम का प्रतीक बन गया था। लेकिन अब जब पाकिस्तान इसे रद्द कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एक समझौते का टूटना नहीं है, बल्कि एक पूरे बातचीत के ढांचे का खत्म हो जाना है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर और अब सिंधु जल संधि को निलंबित कर समझौते की मूल भावना को तोड़ा है, इसलिए वो भी अब किसी भी प्रतिबद्धता को नहीं मानता। वहीं भारत का तर्क है कि अगर कोई समझौते की आत्मा का उल्लंघन कर रहा है तो वो खुद पाकिस्तान है, क्योंकि उसने आतंकवाद को अपनी जमीन से पनपने दिया, जिसके खिलाफ हम समझौते में बिल्कुल नहीं आने वाले, क्योंकि शिमला समझौते में कड़े शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ चेतावनी थी। कानूनी तौर पर देखा जाए तो 1969 की वियना कन्वेंशन के मुताबिक कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि यूं ही एक तरफा रद्द नहीं की जा सकती जब तक उसमें गंभीर उल्लंघन या परिस्थितियों में बुनियादी परिवर्तन ना हो। शिमला समझौता एक द्विपक्षीय शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित दस्तावेज था और भारत इसे अब भी लागू मानता है, लेकिन इसके कूटनीतिक प्रभाव कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने स्टैंड पर काबिज रहता है। पाकिस्तान अब यह कह सकता है कि कश्मीर कोई द्विपक्षीय मसला नहीं रहा, वह इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा, संयुक्त राष्ट्र, ओआईसी और अन्य देशों से मध्यस्थता की मांग कर सकता है। भारत इसका विरोध करेगा और कहेगा कि 1972 में दोनों देशों ने खुद इस बात पर हस्ताक्षर किए थे कि तीसरे पक्ष का कोई बीच में नहीं लाया जाएगा। इसके साथ ही एलओसी पर तनाव की स्थिति भी बढ़ सकती है। पहले ही सीमा पर गोलाबारी की खबरें आ रही हैं। फरवरी 2021 में जो संघर्ष विराम का पुनः समझौता हुआ था, वो भी अब खतरे में है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सेना प्रमुख खुद घाटी में हालात की समीक्षा करने पहुंचे हैं। संभावना है कि भारत फिर से आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है। पानी पर नियंत्रण को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। भारत अब अपनी नदियों के जल प्रवाह पर दोबारा विचार कर रहा है। अगर राजनयिक स्तर पर भी भारत पूरी दुनिया को अपने पक्ष में करता है, जैसे कि यूएन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, सभी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है कि भारत को अपने नागरिकों के साथ खड़ा होना है। अमेरिका ने कड़े शब्दों में कहा है कि आतंक के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
चीन का रवैया थोड़ा संतुलन वाला है। उन्होंने कश्मीर को लंबित मुद्दा बताया और यूएन प्रस्तावों की बात दोहराई। ओआईसी यानी इस्लामी सहयोग संगठन ने हमेशा की तरह पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन साथ में पहलगाम हमले की आलोचना भी की। अब सवाल उठता है कि भारत क्या करेगा। भारत का रुख स्पष्ट है, आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो देश उसे समर्थन देते हैं उन्हें जवाब मिलेगा, चाहे कूटनीति से, सैन्य कार्रवाई से या वैश्विक दबाव से। शिमला एग्रीमेंट अब इतिहास बन चुका है और साथ में खत्म हो चुकी हैं वो आखिरी उम्मीदें जो कभी बातचीत और भरोसे से जुड़ी थी। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान क्या करेगा, अब सवाल ये है कि हम क्या करेंगे। क्या हर बार हम सिर्फ टीवी पर खबरें देखकर चुप रहेंगे या इस बार हम खुद अपनी आवाज भी उठाएंगे, अपने परिवार के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए। ये लड़ाई सिर्फ सरकारों की नहीं है, ये लड़ाई हमारी चेतना की है, हमारी प्रभुत्ता की है। इस लड़ाई में हर किसी को जुड़ना होगा। स्कूल में, दफ्तरों में, दुकानों में और सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा कीजिए, लोगों को इसके बारे में चेताइए। ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो, अब दुनिया को भारत अपनी आवाज सुनाएगा। आप सवाल पूछिए, आप चर्चा कीजिए, जहां तक हो सके इस पूरे मुद्दे के बारे में गहरी जानकारी रखिए। ताकत सिर्फ बंदूकों में नहीं होती है, शब्दों में भी जंग जीती जाती है। और मेरा अनुरोध है हर वीडियो देखने वाले से कि आप भी इस जंग का हिस्सा बने। जय हिंद।